आदाब। आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम चमकते सितारे में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं तमाम स्टूडेंट से और आप तक ये भी बताते हैं कि उनमें क्या क्या टैलेंट्स छुपे हुए हैं। आज हम आए हैं हसन नगर के एमएस मिशन हाई स्कूल, जहां हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सभी बच्चों से और काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक और साथ ही नॉलेज भी हम यहाँ पे हासिल करेंगे। प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम यहाँ के प्रिंसिपल से मिलेंगे और जानेंगे इस स्कूल का विजन और मिशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आप हमें बताइए कि एमएस मिशन हाई स्कूल का विजन क्या है और इसका मिशन क्या है यहाँ पे। देखिए, एमएस मिशन स्कूल का जो विजन है एक बहुत बड़ा विजन है। सो वी क्रिएट सेल्फ अवेयर स्किल लीडर्स हु कैन लीड द वर्ल्ड। यानी हमारा जो विजन है, हम यहाँ से ऐसे लीडर्स को क्रिएट करेंगे जो पूरी दुनिया पे लीड करेंगे। ये हमारा विजन है। यानी कि यहाँ पे हर स्टूडेंट को इंडिपेंडेंटली इतना अच्छे से तैयार किया जाता है कि ना ही सिर्फ दीनी तालीम बल्कि दुनियाई तालीम भी वो हासिल करें एंड उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो। तो आइए यहाँ के सभी स्टूडेंट से मुलाकात करते हैं और जानेंगे कि क्या क्या लीडर क्वालिटीज़ उनमें मौजूद है और कितने सारे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब सबसे अहम सवाल प्रिंसिपल सर आपसे मेरा ये है कि आगे आने वाले 10 साल में आप इस स्कूल के विजन को कहाँ तक देखना चाहते हो। मेरा स्कूल 2008 में चालू हुआ, जो तरक्की की मंजिलों को तय करते हुए आज 18 साल मुकम्मिल होने जा रहे हैं। तो इन 18 सालों में मैं कुछ हमारी सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा मैं कि 5 बच्चे हमारे यहाँ से 5 बच्चे एमबीबीएस की सीट हासिल कर चुके हैं, जो 2021 से लेकर 2025 यानी एवरेज एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग 1 एमबीबीएस डॉक्टर टू दिस एरिया। तो इस इलाके में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो प्रोफेशनल कोर्स जो आगे फ्यूचर उनका बनाता है, जो करोड़ों रुपए लगा के जो हासिल करते हैं, वो इस गरीब इलाके से जो है ना बच्चे बाहर निकले, आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस ऑफिसर्स बने, डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, लॉयर्स भी बन रहे हैं, पुलिसमैन भी बहुत सारे बने हैं हमारे पास से। और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा मिशन है आईएएस आईपीएस, जो आने वाले आपने कहा कि 10 साल में क्या होगा, तो आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि हमारे यहाँ से जिस तरीके से एमबीबीएस निकल रहे हैं वैसे ही आईएएस आईपीएस यहाँ से निकले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم। नाज़रीन, अभी हम मौजूद है मदरसा मिसबाह उल अनवार में। तो आइए यहाँ के हाफिज़ा से मुलाकात करते हैं एंड जानेंगे कि बच्चों को यहाँ पे तालीम कैसे दी जाती है एंड इन फ्यूचर इस तालीम को लेकर बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ा सबा नूर। तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पे बच्चियों को कैसे तालीम दी जाती है एंड यहाँ की दीनी तालीम को आगे इन फ्यूचर ये लोग कैसे पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम भी होती है और दुनियाई तालीम भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तालिबे इल्म सुबह 7 बजे आ जाते हैं यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ पर 7 बजे से लेके 1 बजे तक पूरा दीनी माहौल रहता है। फिर आफ्टरनून में हमारे पूरे तालिबे इल्म स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पर दीनी तालीम भी होती है, जैसा कि हाफिज़ बनना, नाज़िरा, ये सब सिखाया जाता है। फिर इसके बाद आफ्टरनून में हम लोग स्किल की तालीम देते हैं। यहाँ से ही 10th पूरा कंप्लीट करके यहाँ से ही जाते हैं। हाफिज़ भी यहाँ से बनते हैं और 10 भी यहाँ पर से कंप्लीट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से ऐसे तालिबे इल्म हैं जिन्होंने 3 साल में
और एक तालिब इल्म ऐसे भी है जो 15 महीने में और 17 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल करे है और हमारे मदरसे का नाम रोशन करे। नाज़रीन, मदरसे की कुछ स्टूडेंट से अब हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पे क्या क्या सीख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफिया तबस्सुम है। मैं मदरसा मिसबाहुल अनवर की तालिब इल्म हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को आके 3 या 4 इयर्स हो गया मदरसा मिसबाहुल अनवर में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाज़िरा भी कंप्लीट हो चुका है और हिफ्ज़ भी शुरू हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह से 24 पारे हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और हमारे जो उस्ताद मोहतरमा है अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी तालीम देते हैं। अल्लाह ताला उनको और हमें सिखाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको और मेहनत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं MS मिशन हाई स्कूल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना प्यारा मॉडल हमारे पास प्रिपेयर्ड है जन्नतुल फिरदौस का, दोज़ख का और साथ ही पुल सिरात का। तो यहाँ के बच्चियों से ही हम जानेंगे कि पुल सिरात के बारे में उन्हें क्या नॉलेज है। और आपको हम बताते चले कि जन्नतुल फिरदौस और दोज़ख से पहले का ये एक स्टेज होता है जिसे हम पुल सिरात कहते हैं। आइए इन बच्चियों से ही बात करते हैं पुल सिरात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुल सिरात की हकीकत अल्लाह ताला ने जहन्नुम के ऊपर एक पुल को कायम किया है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अल मरियम में किया है। पुल सिरात जहन्नुम के पुष्प पर तलवार से भी तेज और बाल से ज़्यादा बारीक अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। आप हमें कुछ बताइए और पुल सिरात के बारे में। यहाँ की आग लाल या पीली नहीं होगी। ये पुल सिरात अंधेरे में डूबा होगा जहाँ हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले इस पुल से गुजरेंगे। वहाँ उजाला रोशनी की किरण नहीं होगी। फिर उसके बाद लोगों को इस रास्ते से गुजारा जाएगा और जो नेक लोग यानी जिसका ईमान मजबूत होगा वो इस रास्ते को आसानी के साथ बिजली की तरह गुजर जाएंगे। और जो बदलोग होंगे यानी जिसका ईमान कमज़ोर होगा वो इस रास्ते को वो सीधा पुल सिरात से जहन्नुम में गिर जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये तलवार से भी तेज़ धार वाला रास्ता अल्लाह की रहमत से वो मैदान बन जाएगा। उसको कोई दुश्वारी नहीं होगी। लोगों की रफ्तार उनकी ईमान और दुनिया किए गए नेक अमाल के मुताबिक होगी। कुछ लोग बिजली की तरह, कुछ तेज़ घोड़े की तरह और कुछ लोग दौड़ते या रेंगते हुए भी इसे पार करेंगे। बाज़ लोगों को पुल की नोक पर ही अंधेरे का सामना करना पड़ेगा और वो वहीं रुक जाएंगे जैसे बेपर्दा लोग, चोरी करने वाले, किसी का कत्ल करने वाले वगैरह वगैरह। जज़ाकल्लाह। क्या एक्सप्लेन करने वाली हैं यहाँ पे? जन्नत, ये जन्नत है। जन्नत को अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए बनाई है। नेक ईमानदार लोगों का हमेशा रहने वाला घर है। यहाँ का माहौल खुशगवार होगा, मेले होंगे, झूले होंगे, हर इंसान जवान होगा। सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का दीदार होगा। यहाँ पर हर ख्वाहिश पूरी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? रूही आयशा। तो रूही, आप हमें बताइए कि आप किस बारे में बोलने वाली हैं? दोज़ख ये अज़ाब का ठिकाना है। काफिर और नाफरमानों शदीद सज़ा की जगह है। यहाँ सांप, बिच्छू, कई जहरीले जानवर होंगे। खाने को कांटेदार जहरीले दरख्त होंगे। पीने को खौलता हुआ पानी होगा। हेलो फातिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अलिसा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे इवनिंग? I played in the park with my friends. Oh, that sounds fun. What did you play? We played badminton and ran around Talab. I like badminton too. It is my favorite sport. Really, my favorite sport is running and skipping. Why do you like skipping? Because it makes my body is strong and I feel fresh. My teacher says sports are good for our mind too. This is true. When I play, I feel fresh. Do you like indoor games or outdoor games? I like outdoor games more. What about you? I like outdoor games too, like football and running. Sports teach us teamwork and discipline. Sports also teach us to win and lose happily. Let us practice together after school. Yes, practice makes us better. Okay, bye. Bye. मुझे मेरे टीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं क्योंकि वो एक अच्छे मोटिवेटर्स हैं, गाइडर्स हैं, मेंटर्स हैं। एंड वो सिर्फ हमें सब्जेक्ट की नॉलेज ही नहीं बट वो हमें ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज देते हैं जैसे कि मैनर्स, रेस्पेक्ट, वैल्यूज़ सिखाते हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं MS मिशन हाई स्कूल। वैसे इस एपिसोड में अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें मालूमात हुई हैं एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। वक्त फ़िलहाल इस शो में एक छोटे से ब्रेक का है, लेते हैं एक छोटा सा। ब्रेक के
बाद आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम चमकते सितारे में। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हम आपकी मुलाकात करवाते हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने सितारों से और जानते हैं कि उनके अंदर क्या क्या टैलेंट्स छुपे हुए हैं। ये देखिए, ये जो स्कूल के लेवल में जो बच्चे काम करते हैं तो उनका एक थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है और वो सोसाइटी के लिए अपने आप को प्रेजेंट करने के काबिल बनते हैं और वो आगे जाके आज इन्होंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है, कल जाके बहुत बड़े इंजीनियर बन सकते हैं और रियलिस्टिक मॉडल बना के जो है ना हमारी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। Structure and design of cable bridge. The structure and design of cable bridge is divided in 3 parts: lanes, length, and pillars. Lanes. There are 4 lanes in the cable bridge for the vehicles, where as you can see the length of the Miraram cable bridge approximately 2.6 kilometers. Where pillars, similarly like this, pillars will be constructed under the tank for the support structure of the cable bridge. The contractor of this cable bridge was KNR Construction Private Limited, and K. Suresh Kumar was the chief engineer, and the timeline was 24 to 30 months for the completion after detailed plan. And the project was overseen by the Musi River Front Development Corporation Limited, in short MRDCL. The bridge will significantly cut time travel between eastern and western areas around Miralam Tank corridor and provide a direct route. And it attracts most of the tourists and generate revenue. Thank you. The cable bridge have the white paradise, enabling the safe walking and the views of the water bodies, including the islands, artificial waterfalls, bird paradise, adventurous park, and the theme park, resorts, hotels, and the boating and the water activities, and also the floating restaurant. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के एबिलिटीज़, ये लोग का हार्ड वर्क देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हैदराबाद का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है, जो कि मीरालम टैंक पर केबल ब्रिज बनने वाला है, उसका रिप्लिका बनाए हैं और यहाँ पर वो लोग अपनी खुद ही से रिसर्च करके उसके इंसाइट्स निकाल के उसको यहाँ पर प्रेजेंट करे हैं, जिसमें लोग बता रहे हैं कि ये केबल ब्रिज हमारे लिए कितना यूज़फुल है और इसके इम्पैक्ट सराउंडिंग एरियाज़ में क्या होंगे। Feeling very blessed to be here. The projection of Miralam cable bridge is not just a view of how it looks like. The students can get to know what the future is going to be. They can even enhance the work they have done here. This is the time where students decide what the future is going to look like in 8th to 10th class. It's a turning point of their lives, and they are doing such projects, and we have started robotics over here, which is done in masters or bachelors, but they are doing in the school life. It's very great experience for them. ह्यूमन बॉडी में सबसे अहमियत रखने वाला ऑर्गन है हार्ट। तो यहाँ पे इन बच्चों ने हार्ट का इतना प्यारा मॉडल प्रिपेयर किया है ये बताने के लिए कि हार्ट फंक्शन कैसे करता है। एक हार्ट के थ्रू ही ब्लड पंप होता है एंड सारे ऑर्गन्स को एक सोर्स मिलता है ताकि वो अपना काम सही से कर सके। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये बच्चे यहाँ पे हार्ट का जो फंक्शन है कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। Today we are going to explain about heart. The human heart starts beating around the 21st day of embryonic development. One contraction and one relaxation of atria and ventricle is called as one cardiac cycle. We start with an imagination that all 4 chambers of the heart are in rest position diastole. The blood from vena cava and pulmonary vein enters the right and left atria. Now the blood arteria will contract and force the blood to move into the ventricles. When the ventricles are filled with blood, they will contract and the arteria will get relaxed. The aperture between arteria and ventricles is closed by a valve. On ventricular contraction, due to the pressure, the blood moves into the aorta and pulmonary artery. Then we can listen a sharp sound of our heart as lub. The time needed for the atrial contraction is 0.11 to 0.14 seconds, and the time needed for the ventricular contraction is 0.27 to 0.35 seconds. And then the time needed for the relaxation of both ventricles and the auricles
is joint distal is about 0.4 seconds. The whole process is complete in approximately 0.8 seconds. The artery enters into the body, into the hand. We feel the pressure of the blood moving in it. This is the pulse. The rate of the pulse will be equal to the number of heartbeats. Thank you. I am here as a robotics trainer in MS Mission High School. So I am working from last 4 months. So I am going to train the children, and I have built a few models regarding to the robotics. And this is our robot, and it's an humanoid robot, and its name is Nino. And I'll show you an action that can be performed by the Nino robot. There was once a dolphin that lived in the sea. The dolphin loved to swim all around. She would swim up and she would swim down. She would swim for hours to look at the sky. The dolphin loved to watch the birds flying high. Our human heart have four chambers: left atrium, right atrium, left ventricle, right ventricle. It also have two waves, tricuspid and bicuspid. Deoxygenated blood is in a dark red color, but it's appear blue in our eyes, and the oxygenated blood in red color. This is human brain, this is heart, and this is spinal cord, this is kidney, this is spinal cord, this is lungs, and this is liver, this is bone, and this is muscular system, circulatory system, and human skin. Good morning everyone. My name is Shaista Parveen from 2nd standard. Today I am going to explain about farming. Natural farming is a method of agriculture that uses natural inputs and biological process to maintain soil without chemical fertilizer. There are types of farming. For example, Animal farming is a branch of agriculture that involves breeding, rearing, and managing animals such as cattle, poultry, sheep, goats, and pigs. Hydroponic is an agricultural technique which plants grow in a nutrient-rich water solution with their roots. Thank you. New agriculture is an approach to farming that integrates modern technologies, smart resource management, and sustainable methods to produce more food with less land water. Thank you. Water following is an agricultural method that conserves and manages water resources by harvesting rainwater. Good morning, my dear chief guest. Today I am explaining about Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 was launched 14 July. The main aim of this mission was to make safe landing on the moon. Myself Kuzat Sultana from MS Mission High School, grade 7. This is line following robot. Today, so this is Arduino Uno, this is breadboard, and this is wheels, and this is LDR. Okay, now let's check it. It's detect the light. When we keep hand here, just it go at left side. When we keep hand here, it go at right side. When we keep hand they both, it will be stop. ये मेरे सर ने कहा था परफेक्ट बनाना, तो मैंने इसमें दिल लगा दिया था अपना जी जान से कि प्रिंसिपल सर को अच्छी दिखे, और मुझे बचपन से इसका बहुत शौक है। मुझे ड्राइंग आर्टिस्ट बनना है, म्यूज़ियम में मेरी ड्राइंग की पिक्चर लगनी चाहिए, ये सपना है मेरा। ये मदीहा दीदी और जीजू की फ़ोटो है, उनके निकाह की फ़ोटो है ये, और ये ब्लेंडिंग स्टैम्प और पेंसिल स्केच वगैरह से मैंने ड्राइंग करा था ये। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वेल, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इन सभी बच्चों के पास ना इतनी मासूमियत और इतना भोलापन है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वेल, बहुत जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद इन सभी नन्हे मुन्ने सितारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मुनसिफ टीवी, और पक्का बहुत जल्द लौटेंगे।
प्रोग्राम चमकते सितारे और जैसे कि आप जानते हैं आज हम आए हैं MS मिशन हाई स्कूल हसन नगर। तो आइए चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि और क्या क्या टैलेंट्स इन बच्चों में मौजूद है और क्या क्या इन्होंने आज हमारे लिए प्रिपेयर करके रखा है। हमारे साथ इस वक्त MS मिशन हाई स्कूल की 5th क्लास की एक स्टूडेंट मौजूद है जो हमें कुछ कैरेक्टर्स की मिमिक्री करके बताएंगी। आइए इन्हीं से जानेंगे कि ये आज किस कैरेक्टर्स की मिमिक्री हमें करके बताने वाली हैं। Hello everyone, I'm Sheikh Alina Fatima and today I'm gonna mimic some characters that I know how to mimic. First up is Shinchan from Shinchan Nohara. ओए, मैं एक VIP हूँ तो तुम्हें मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। Second is Doraemon from the cartoon Doraemon. काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। Third is Pikachu from Pokemon. Pika, 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 Pikachu, Pikachu. Fourth is Mitsuri from Demon Slayer Kimetsu no Yaiba and the dubbing is in Japanese. Nani? Iguro-san, nani? Nani? Fifth is Shinobu, also from Demon Slayer Kimetsu no Yaiba and the dubbing is also in Japanese. Mosimasu, mosimasu, mosimasu. Hey, Tomioka-san, keite no nan desu ka? Ara ara, sayonara. Thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sheikh Mariam, study in 5th D. Today I am going to debate on the topic books are better than a mobile phone. There are two teams for the motion against the motion. To request everyone to listen careful and maintain discipline. Now I invited speaker Alina from the 4 team to speak. I stand here to speak in favor of the topic, books are better than mobile phones. Books are our best friends. They give us knowledge and help us improve our reading and writing skills. They help us concentrate on our studies. I strongly believe that books are better than mobile phones. Thank you. Thank you, Speaker Alina. Now I invited Speaker Afifa from the against team to speak. Respected mediator, teacher and my dear friend, good morning. I am here to speak again the topic. Mobile phones are very useful for students. We can attend online classes and watch educational videos and learn new things easily. So feel that mobile phones are also important for students. Let me introduce the topic of health. A balanced diet is crucial for optimal health. It includes mix of protein, carbohydrate, vitamin and minerals in appropriate proportion. This ensures the body gets essential nutrients for growth, energy and maintenance. Mental fitness is also needed. Health is wealth. Thank you. मैं चाहनुम जमा की तालिबा हूँ। आज मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाह रही हूँ वो है सफाई ईमान का हिस्सा है। सफाई ईमान का हिस्सा है। सफाई सिर्फ जिस्म या कपड़ों तक महदूद नहीं बल्कि दिल, जहन, घर, गले और माहौल की पाकीज़गी भी इसमें शामिल है। इसी तरह अच्छे अखलाक, सच्चाई और नियत के साथ भी ईमान की अलामत है। शुक्रिया। आपको मैं नंबर दे रही हूँ 54961। यहाँ पे जस्ट इन द मिनट ऑफ टाइम स्पैन 60 सेकेंड्स में इन्होंने यहाँ पे ये आंसर सॉल्व किया है 27485। देखा गया तो ये आंसर करेक्ट है। नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं MS मिशन हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब में। आइए यहाँ के स्टूडेंट से जानते हैं कि उनको स्कूल में कंप्यूटर में क्या क्या सिखाया जाता है। हमें हमारे स्कूल में MS ऑफिस सिखाया जाता है जिसमें हमें MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट सिखाया जाता है। I am Samira from 9th standard. Today we are telling about GST. GST is a single indirect tax on goods services. In India, it replaced many indirect taxes. It was introduced on 1st July 2017. GST stands for goods and services taxes. Taxes merge in GST. Entertainment tax, access duty, purchase tax, lottery tax, luxury tax, value added tax, central sale tax, custom duty, service tax. This is GST rate structure. 0%, 5%, 12%, 8%, 28%. All goods comes under this group. नाज़रीन, हमारे साथ MS मिशन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स की कुछ पेरेंट्स मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि स्कूल को लेकर उनका क्या परसेप्शन है। स्कूल का जो एजुकेशन का जो मसला है बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेटर एजुकेशन चल रहा है यहाँ पे। ख़ास करके जो है ना लड़कियों के लिए भी बहुत ही अच्छा बेटर जो है ना एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। शौकत सर का शुक्रिया है जो बच्चों को हमारे बस्ती के
एजुकेशन के लिए बहुत ख़ास करके जो है ना बहुत अच्छा टाइम दे रहे हैं। मैं तो बोलूँगी माशाल्लाह बहुत प्यारा स्कूल है ये। मेरी भांजी यहाँ टॉपर है, मरियम फातिमा नाम है उनका, बहुत टॉपर है यहाँ के। तो मैं यहाँ नहीं रहती थी, मैं कहीं और रहती थी, उन्होंने बोलने से फिर मैं यहाँ आई। मैं याकूपुरे में रहती थी तो फिर यहाँ शिफ्ट हुई कि मेरे बच्चों को डाली, 3 बच्चों को डाली। एक बच्चा 9th क्लास में, एक 6th क्लास में, एक 2nd क्लास में। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, फिर पर मैं इतना अच्छा आ रहा बच्चों का, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे मेरे बच्चे। ऐसा तो हमारे एरिया में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एजुकेशन के लिए या फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए और प्लेस के लिए बहुत ही अच्छा इसकी प्लेसमेंट का एनवायरनमेंट है। और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। हम लोग का जो बच्चे नर्सरी से लेके अभी तक, मेरे बच्चे जो है 9th क्लास तक भी है, जितने भी स्टडीज़ जितने भी क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एमएस मिशन हाई स्कूल हसन नगर के सभी स्कूलों में एक बेहतरीन स्कूल है ये। यहाँ पर पूरा स्टाफ जो है एमएस मिशन हाई स्कूल का पूरा स्टाफ अच्छा है। यहाँ तक के बच्चे पूरा अच्छा तालीम हासिल करते हैं। मेरे भी 3 बच्चे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। फीस का भी अगर कुछ मसला रहा तो शौकत सर जो है, ये एरिया थोड़ा सलम भी है तो वैसे बच्चों को भी जो है आप फीस में थोड़ा कोऑपरेशन करके उन लोगों को भी लेके चलते। अल्हम्दुलिल्लाह शौकत सर और पूरा स्टाफ जो है बहुत अच्छा है और अच्छी तालीम होती है। नाज़रीन, चमकते सितारे सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है बल्कि ये एक जरिया है जहां हम आप तक पहुंचाते हैं असली चमकते सितारे। पॉसिबल हुआ क्योंकि एमएस मिशन हाई स्कूल एंड मदरसा मिसबाह अनवर दोनों की तरफ से मेरे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत थी। उसकी वजह से मैं ये 2 चीज़ें भी एक ही साल में हासिल कर सका। इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका क्रेडिट तो देना चाहूँगा मेरे मम्मा और पापा डैडी को, क्योंकि वो लोग का एक ख्वाब था कि हमारे ही एक स्कूल से एक ऐसा कोई सबूत बनना कि जैसो हम लोग जो विजन पे काम करते हैं दीन और दुनिया, वो दोनों भी जैसो प्रूफ करके बताया कि ये हासिल कर सकते हैं। तो मैंने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस काम को प्रूफ करने के लिए मैंने ये 2 चीज़ें के ऊपर मेहनत किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर स्कूल में हर बच्चों में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होते हैं। अल्लाह के फजलो करम से एमएस मिशन हाई स्कूल में भी कई ऐसे चमकते सितारे हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो सितारों को हम अच्छी तरीके से उनको निखारें। जैसा माइल्स स्टोन होता है, जैसा एक हीरे की परख जौहरी को होती है, उसी तरह से एक प्रिंसिपल्स टीचर्स जो बच्चों को देखते हैं उनको समझना चाहिए कि कौन से बच्चे में कौन सा टैलेंट है। वो बच्चे को वो टैलेंट के ज़रिए उसको मूव कराना चाहिए, तभी वो बच्चा जाके आगे कौम के लिए बड़ी खिदमतें करेगा। अगर बच्चे के पास सलाहियत है कि वो एक अच्छा पढ़ने लिखने वाला काबिल बच्चा है तो उसको एक टीचर की फील्ड में लेके जाना चाहिए। अगर वो एक्टिविटीज़ में है तो उसको खेल की तरफ राग़िब करके उसको एक अच्छा सा प्लेयर बनाना चाहिए। अगर कोई बच्चा किसी चीज़, कोई जो भी फील्ड में है वो बच्चा, उसको हमको देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको उस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू। तो ये आप लोग सब हमारे इस हसन नगर के चमकते सितारे हैं। एक चमकता सितारा हमारे बीच मौजूद है। 5वीं MBBS डॉक्टर हमारे हसन नगर की लड़की है। So myself, Maria Shaukat, a first year MBBS student at AIMS Hyderabad. I am a student of and great alumni of MS Mission High School, Hasan Nagar. I started my learning process from ABC in this very school. So this is the place where you can identify where your passion is, where your career is going to take you. The school is the very first place where it happens, and it happened to me over here. And now I'm standing right front of you as a MBBS student, alhamdulillah. Thank you. नाज़रीन, ये था हमारा आज का चमकते सितारे का एपिसोड जहां हम आए थे हसन नगर के MS मिशन हाई स्कूल। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ हमने आज मस्ती मजाक ही नहीं बल्कि काफ़ी सारा नॉलेज भी हासिल किया और साथ ही साथ कई सारे मोटिवेशनल स्टोरीज भी हमने यहाँ पे सुनी। तो एक बात तो मैं आपको ये बताते चलूँगी कि मस्ती मजाक लाइफ लॉन्ग हम कर सकते हैं, बट जब तक आप एजुकेशन एंड अपने एजुकेशन पैशन को जब तक आप प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक आप आई थिंक कुछ कर नहीं सकेंगे। बट जब तक किसी के पास एक विजन है, पढ़ने का जज्बा है और साथ ही साथ कुछ बनने का जज्बा है तो आप लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई और नए चमकते सितारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।